उत्तर प्रदेश में स्थित गोरखपुर शहर, जो गोरखनाथ की धरा है। गोरखपुर का प्राचीन नाम अख्तनगर था। कभी सूप ए सरकिया के नाम से भी जाना जाता था। अख्तनगर मोअज़्ज़माबाद के नाम से पड़ा था, लेकिन जब गोरखनाथ अख्तनगर में आए और लोगों ने उन्हें समझा, उनकी शक्तियों को जाना, फिर इसका नाम उनके नाम पर रख दिया गया, जो अब गोरखपुर है। गोरखनाथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। भगवान शिव का अवतार होने के कारण इन्हें शिव गोरखनाथ भी कहा जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि गुरु गोरखनाथ के नाम से ही नेपाल के गोरखाओं ने नाम पाया। नेपाल में एक जिला है गोरखा, उस जिले का नाम गोरखा भी इन्हीं के नाम से पड़ा है। माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ सबसे पहले यहीं दिखे थे। गोरखा जिला में एक गुफा है जहां गोरखनाथ का पग चिन्ह है और उनकी एक मूर्ति भी है। यहाँ पर हर साल बैसाख पूर्णिमा को एक उत्सव मनाया जाता है, जिसे रोट महोत्सव कहते हैं, और यहाँ मेला भी लगता है। गुरु गोरखनाथ जी का एक स्थान ऊंचे टीले गोगामेड़ी राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में भी है। इनकी मठी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नज़दीक बेरावल में भी है। इनके 12.5 पंथ होते हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि भैरवनाथ जिन्हें वैष्णो माता ने उद्धार किया था, वो भी इन्हीं के शिष्य थे। ऐसे महान हस्ती थे गुरु गोरखनाथ। भारत में कलयुग में 2 महान संतों का जन्म हुआ। पहले आदि शंकराचार्य और दूसरे गुरु गोरखनाथ। दोनों के ही कारण धर्म और संस्कृति का पुनः स्थापना हुआ। यह देश इन दोनों का ऋणी रहेगा। जो यह महान संत भारत की संस्कृति को पुनः वापस ले आए। गुरु गोरखनाथ से जुड़ी आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, जो बहुत ही दिलचस्प है। तो आप ध्यान लगा के सुनिएगा और वीडियो को देखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार भिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से गुरु मच्छिंद्रनाथ किसी गांव में गए। आपको बता दें कि गुरु मच्छिंद्रनाथ गुरु गोरखनाथ के गुरु थे। तो जब भिक्षा मांगने के लिए मच्छिंद्रनाथ एक घर के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ लगाते हैं, फिर घर के अंदर से एक महिला निकलती है और उसने भिक्षा दिया। साथ ही उनसे एक पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। गुरु मच्छिंद्रनाथ सिद्ध तो थे ही, अतः उस महिला की याचना स्वीकार करते हुए उन्होंने एक चुटकी भर भभूत देते हुए कहा कि इसका सेवन करने के बाद यथा समय में माता बनो। उसको एक महातेजस्वी पुत्र होगा, जिसकी ख्याति चारों ओर फैलेगी। आशीर्वाद देकर गुरु मच्छिंद्रनाथ अपने भ्रमण क्रम में आगे बढ़ गए। 12 वर्ष बीतने के बाद गुरु मच्छिंद्रनाथ उसी ग्राम में पुनः आए। कुछ भी नहीं बदला था, गांव वैसा ही वैसा था। गुरु का भिक्षाटन का क्रम भी जारी था। जिस महिला को अपनी पिछली यात्रा में गुरु ने आशीर्वाद दिया था, उसके घर के पास आने पर गुरु को बालक का स्मरण आया। उन्होंने घर में आवाज़ लगाई। वह महिला पुनः भिक्षा देने के लिए प्रस्तुत हुई। गुरु ने बालक के बारे में पूछा। वह महिला कुछ देर तो चुप रही, परंतु सच बताने के अलावा उसके पास कोई चारा न था। उसने तनिक लज्जा और थोड़े संकोच के साथ सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कहा कि आपसे भभूत लेने के बाद पास पड़ोस की स्त्रियों ने कहा कि एक राह चलते किसी साधु पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और उन लोगों ने मुझे उस भभूत को फेंकने पर मजबूर कर दिया और मैंने उसे फेंक दिया। शायद इसीलिए मैं आज तक मां नहीं बन पाई। गुरु मच्छिंद्रनाथ सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने अपने ध्यान बल से देख लिया कि उसने उस भभूत को कहाँ फेंका था, और वे तुरंत उस स्थान पर गए और उन्होंने बालक को पुकारा। उनके बुलाने पर एक 12 वर्ष का तीखे नाक नक्श, उच्च ललाट एवं आकर्षण की प्रतिमा रूपी स्वस्थ बच्चा गुरु के सामने आ खड़ा हुआ। गुरु मच्छिंद्रनाथ बच्चे को लेकर चले गए। यही बच्चा आगे चलकर गुरु गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ऐसे हुआ था गुरु गोरखनाथ का जन्म।
तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री सीतानंद।